तो निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी के पार्टी से ही, परिवार से ही किसी को राज्यसभा के उम्मीदवार नामित करेंगे। सुशील कुमार मोदी को तो कोई बिहार में विकासशील होने का कोई उनको गौरव प्राप्त नहीं है। जो खाली पड़े सीट, उन सवालों पर मैंने समर्थन की बात कहा। मैंने कोई पार्टी गठबंधन करने का सवाल नहीं किया। कि बिहार में अपराध का जो तांडव है जारी है, जो सरकार बनी है उसके बाद कितनी घटनाओं को बताऊं। लालू जी ने फोन किया, कब किया उन्होंने नहीं बताया, जेल से किया, कहां से किया, फोन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, सरकार के गठन के बाद भी बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है? क्या बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है? ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि लगातार बयान सामने आ रहे हैं। राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति दिलचस्प तरीके से बदल रही है। खासकर राज्यसभा उपचुनाव में जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, और आरजेडी ने एक बड़ा ऑफर एलजेपी को दिया है, चिराग पासवान को दिया है कि अगर रीना पासवान उम्मीदवार होती हैं तो आरजेडी पूरी तरह से उनका समर्थन करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ और कई दूसरे सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, और आजकल काफ़ी सुर्खियों में भी है, और जिन वजह से सुर्खियों में है उस पर भी हम बात करेंगे। सर, क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक समीकरण बदल रहा है? और ये कयास इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने समर्थन किया है और ये कहा है, ऑफर दिया है कि अगर चिराग पासवान रीना पासवान को उम्मीदवार बनाए, एलजेपी उम्मीदवार बनाए तो आरजेडी का पूरा समर्थन होगा। देखिए, हम लोग यथार्थ का प्रकटीकरण किसी गठबंधन के होने ना होने का सवाल नहीं होता है। देश के कद्दावर नेता, दलित के और आवाम के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के असामयिक निधन के कारण ये सीटें खाली हुई हैं और तभी चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के। तो हम लोग का मत था कि ये उम्मीद भी था कि दलित के हित ऐसे बनने का जो स्वांग रचने वाले दल हैं वो निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी के पार्टी से ही, परिवार से ही किसी को राज्यसभा के उम्मीदवार नामित करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा था कि रामविलास जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब देने का वक्त आया तो एनडीए के कुनबे और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वो पलट गए। सुशील कुमार मोदी को नामित किया। तो सुशील कुमार मोदी को तो कोई बिहार में विकासशील होने का कोई उनको गौरव प्राप्त नहीं है। वो सिर्फ अफवाह फैलाने वाले नेता हैं जिनकी प्रतिदिन की यही रहती है कहानी, जो फ्रेम रच कर के, स्वांग रच कर के कई तरह की चीज़ें मीडिया में परोसते रहते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि अगर रीना पासवान जी को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो हमारा समर्थन रहेगा। तो इस बिंदु पर हम समर्थन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमारा अतीत गवाह है कि हम लोगों ने कई बार ऐसे कई नेताओं के साथ जब कोई ऐसा सवाल खड़ा हुआ तो हम लोग खड़े होकर के समर्थन किया है। और उसमें रामविलास जी भी हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि वो लालू जी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी के एक तरफा इसमें पड़े हुए हैं, आपके ऑफर को ठुकरा भी दिया। कैसे कह रहे हैं कि मैं कोई दोस्ती की बात तो मैंने कहा नहीं। आपने समर्थन हमने समर्थन की बात कहा। उन सवालों पर जो खाली पड़े सीट, उन सवालों पर मैंने समर्थन की बात कहा। मैंने कोई पार्टी गठबंधन करने का सवाल नहीं किया। दोनों दो बातें हैं। जो दलितों का प्रेम होने का जो छलावा रचते हैं, झूठा स्वांग रचते हैं, उनका ये खुलासा का समय था कि आप खुल कर के आइए और बताइए कि सच्ची श्रद्धांजलि होती अगर रामविलास जी के असामयिक निधन के बाद जो खाली हुई सीट उनकी पार्टी को जाती। सरकार गठन के बाद से जिस तरीके से विपक्ष के और खासकर आरजेडी के जो तेवर रहे हैं, और स्पीकर चुनाव को लेकर आरजेडी की जो रणनीति रही है, उससे तो यह स्पष्ट है कि सुशील कुमार मोदी निर्विरोध राज्यसभा सांसद नहीं चुने जा रहे हैं। आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी अगर रीना पासवान उम्मीदवार नहीं होंगी तो। कौन उम्मीदवार हैं आरजेडी के, अगर कोई सस्पेंस खत्म हुआ हो पार्टी में? अभी तक कोई फैसला हमारी पार्टी ने या हमारे गठबंधन ने नहीं लिया है। जब फैसला होगा तो हम आपको बता देंगे। इस पर कोई फैसले अभी तक नहीं लिए। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री अपराध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? देखिए, बिहार में अपराध का जो तांडव है जारी है। ये जो सरकार बनी है उसके बाद कितनी घटनाओं को बताऊं। जिस दिन लाइन ऑर्डर पर वो बैठक कर रहे थे, करबिगहिया में महिलाओं के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ। 4 लेन पर चालक की हत्या होती है,
पूर्व मुखिया के पुत्र को दिन दहाड़े गोली मारी जाती है, बक्सर में हत्या होता है, बेगूसराय में अपहरण होता है, सबको पता है कि सहरसा में अपहृत जो है इंजीनियर को कर लिया गया है। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार ही नहीं, चारों तरफ अपराध का तांडव है। और जब IPS अधिकारियों पर बम बिगा जा रहा है भागलपुर में, तब कहाँ है कानून व्यवस्था? तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो चुकी है। ये भाजपा के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री से बिहार की सख्त कानून व्यवस्था के संबंध में कोई सवाल नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल है शक्ति सिंह यादव जी, रोजगार को लेकर लगातार चुनाव से पहले भी सरकार को घेरा जाता रहा है और अब तो सरकार का गठन हो गया है। RJD ने ऐलान किया था कि 19 लाख रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। एक तो सवाल यह है कि आंदोलन को लेकर पार्टी के अंदर रणनीति क्या बन रही है, और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से टेप कांड का प्रकरण सामने आया, क्या उससे आंदोलन की धार कुंद होगी, उससे RJD बैकफुट पर है? तमाम तरह के आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों से पहले पूछना चाहिए कि हमने जो आपने ऑडियो के सवाल पर सवाल पूछा, तो हमने तो स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया कि मेकरी कोई ही कर सकता है। आप एक टीवी डिबेट में थे, हाँ, आप एक टीवी डिबेट में थे केसी त्यागी सर के साथ और JDU के जो बड़े नेता हैं, और उन्होंने आपके सामने कहा कि लालू यादव, मेरे घर में ट्रेजेडी हुई, लालू यादव ने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने भी तो ये कहा एक तरह से कि लालू यादव फ़ोन करते हैं। लालू जी ने फ़ोन किया, कब किया उन्होंने नहीं बताया, जेल से किया, कहाँ से किया, फ़ोन किया, ये सब तो ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के घर में कोई ऐसी आफत की स्थिति हो जाए तो दल की सीमाएं टूटनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर उसको खेम कुशल पूछना चाहिए, उसके दुख में शामिल होना चाहिए, यह संस्कार को दर्शाता है। लेकिन आपने जो कहा लालू जी के जो खास कर करके ऑडियो के सवाल पर, तो हमने कहा कि कई लोग हैं मेकरी करने वाले देश भर में, राज्य के अंदर में, और इस चुनाव में आपने देखा कि कई लोगों ने इस तरह से भाषण दिया है लालू जी की आवाज़ में, कोई पहचानने समझ नहीं पाया कि कौन है बोल रहा है। तो सवाल वो नहीं है, हम बैक फुट पर नहीं, हम फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोग हैं। रोजगार को लेकर आंदोलन, रोजगार के लिए हम समय दे रहे हैं उनको, इतना जल्दी हम लोग, लेकिन हाँ, हम एक एक पहलू पर, एक एक इलाकों को हम सर्वे कर करके हम अपने कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाएंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो दायित्व है, हमको जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, तो हमें जिम्मेदारी दिया है, बदलाव का बड़ा भार हम पर दिया है, हमको समझा है कि, लेकिन अब तो बैठ गए, ठीक है, बदलाव का मत हमको मिला, बिहार की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपको सुना दिया रिजल्ट आपको, तो आप तो सत्ता में आ गए। जब सत्ता में जब आप आ गए तो हम चुप कैसे बैठेंगे भैया? हमारा दायित्व है कि अपने कर्तव्यों पर अगर सरकार खरी नहीं उतरती है तो सदन और सड़क की दूरी कम कर देंगे। तो सड़क और सदन की दूरी को पाट देंगे, सड़क और सदन के बीच जो फासला है उसको पाट देंगे। 19 लाख रोजगार का वादा किया था बीजेपी ने, और बीजेपी अब बड़ी सत्ताधारी दल में सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो RJD वखसने वाली नहीं है। बिहार में एलजेपी को लेकर जो सवाल हैं, RJD LJP की दोस्ती को लेकर जो सवाल थे, उन सवालों पर हमने बातचीत की RJD के बड़े नेता हैं, मैंने पहले ही कहा, मुखर प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी से। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।